लचित बड़फुकन का शाब्दिक अर्थ है रक्त में सना हुआ सेनापति। लचित बड़फुकन, जिन्हें चाहू लसित फुकनलुंग के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास का एक ऐसा गुमनाम नायक है जिसने पूर्वोत्तर भारत में मुगल आक्रांताओं को लोहे के चने चबाने पर विवश कर दिया। एक ऐसा महानायक जिसका एक चित्र तक नहीं मिलता, लेकिन जिसकी देशभक्ति और वीर गाथा तुर्कों, अफगानों और मुगलों के आक्रमणों का डटकर मुकाबला करने वाले असम वासियों के मन मस्तिष्क में और यहाँ तक कि उनकी कविता, कहानी और गीतों में अच्छी तरह मौजूद है। देश से बड़ा मामा नहीं हो सकता। इस संदेश के साथ अपने सैनिकों को कर्तव्य, समर्पण और निष्ठा का पाठ पढ़ाने के साथ मामा का भी सिर धड़ से अलग करने वाले महारथी का नाम है लचित बड़फुकन। लचित के पिता मोमाई तामुली बोडबरुआ अहोम राजा के सेनापति थे और अधिकतर शत्रु सेना के साथ युद्ध भूमि में ही सक्रिय रहते थे। ऐसा प्रचलित है कि मोमाई तामुली की किसी युद्ध में मृत्यु होने के बाद रक्त से सना उनका नवजात शिशु जब किसी व्यक्ति को मिला तो चौड़े मुख और पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह दिखने वाले उस सुंदर बच्चे को अपनाकर उस भले आदमी ने लचित का पालन पोषण किया। लचित बचपन से ही विशेष गुणों से संपन्न था। लचित की आंखों में देखने का साहस किसी में नहीं था। ब्रह्मपुत्र नदी को मां मानने वाला लचित किशोर अवस्था में ही ब्रह्मपुत्र घाटी के चप्पे चप्पे और हर पहाड़ी क्षेत्र से भली भांति परिचित हो गया था। यही किशोर आगे चलकर अहोम राज्य के एक महान योद्धा और सेनापति के रूप में जाना गया। मुगलों की नजरें काफी समय से असम पर थीं। असम को जीतने के लिए जहांगीर से लेकर औरंगजेब तक ने अहोम राजाओं के विरुद्ध कई युद्ध अभियान चलाए। अपनी प्रतिभा और सैन्य कौशल के बल पर अहोम राजा के सबसे प्रभावी और विश्वास पात्र सेनापति बने लचित बड़फुकन को यह कदापि स्वीकार नहीं था कि असम की धरती मुगलों की जागीर बने। इसी अवधि में 1669 में औरंगजेब ने जयपुर के राजा राम सिंह के नेतृत्व में असम पर आक्रमण के लिए एक बड़ी सेना भेजी। इस सेना में 30,000 पैदल सैनिक, 18,000 घुड़सवार, 21 राजपूत सेनापति, 15,000 तीरंदाज, 5,000 बंदूकधारी, 1,000 तोपें और 40 जहाज शामिल थे। पराक्रमी योद्धा लचित बड़फुकन के नेतृत्व में अहोम सेना ने साहस और धैर्य के साथ जबरदस्त मुकाबला किया और मुगल सेना को गुवाहाटी में प्रवेश नहीं करने दिया। इसलिए लचित को असम का शिवाजी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने छत्रपति शिवाजी की तरह ही गुरिल्ला युद्ध से मुगलों को कई बार धूल चटाई। जिस तरह शिवाजी महाराज ने जीते जी कभी मुगलों से हार नहीं मानी, उसी तरह महायोद्धा लचित ने भी औरंगजेब को खुली चुनौती दी। औरंगजेब की सेना के साथ युद्ध लगभग 4 वर्ष तक चलता रहा, लेकिन मुगल सेना चट्टान की तरह खड़े लचित बड़फुकन की रक्षा पंक्ति को नहीं भेद पाई। लचित के अभूतपूर्व पराक्रम की अनेक गाथाओं में असम के राजा की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात स्वयं अस्वस्थ होने पर भी औरंगजेब की विशाल सेना पर विजय की महागाथा भी है। राजा की आकस्मिक मृत्यु और दुर्भाग्यवश लचित भी अस्वस्थ थे, लेकिन मातृभूमि के सच्चे सपूत लचित ने अहोम सेना को पाठ पढ़ाने के लिए युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान किया। विशाल मुगल सेना का प्रहार इस बार इतना भयंकर था कि अहोम सेना उनके सामने नहीं टिक पाई और सैनिकों में हाहाकार मच गया। अहोम सैनिक अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूदने लगे। यह देखकर मल्लाह लचित की युद्ध नौका को भी उल्टी दिशा में मोड़ने लगे, तो लचित ने क्रोधित होकर मल्लाह से शत्रु सेना का पीछा करने को कहा। भला लचित जैसे अपराजय योद्धा को शत्रु के सामने पीठ दिखाकर भागना कैसे स्वीकार होता। लचित ने अपनी नौका शत्रु की तरफ दौड़ाने का आदेश दिया और मातृभूमि की रक्षा की हुंकार भर दी। एक युद्ध नौका में अहोम राज्य का अकेला महारथी और दूसरी ओर उस महायोद्धा के प्राण हरने को आतुर
विशाल शत्रु सेना। असम के वीर सैनिकों ने जब अपने पराक्रमी नायक का करतब देखा तो वे भी चौगुने उत्साह से मुगल सेना से लड़ने के लिए कूद पड़े। देखते ही देखते लचित के साथ नदी में असंख्य युद्ध नौकाएं चल पड़ी। महायोद्धा लचित के नेतृत्व में असम के वीर योद्धाओं ने मुगल सेना की कमर तोड़ दी। मुगल सैनिक जान बचाकर भाग खड़े हुए। लचित के लड़ाकों ने पीछा कर उन पर ताबड़तोड़ प्रहार किए, जिसके बाद मुगल सेनापति राम सिंह को भी जान के लाले पड़ गए और वह खाली हाथ दिल्ली लौट गया। अपनी पावन माटी और राज्य की संप्रभुता के लिए प्राणों की बाजी लगाने वाले लचित बड़फुकन यूं ही महानायक नहीं बने। उनकी यह असंभव किंतु बहुत बड़ी विजय ऐतिहासिक थी, जिसने उन्हें असम का लाडला और हीरो बना दिया। अस्वस्थ चल रहे लचित बड़फुकन कुछ समय बाद 1672 में इस संसार से विदा हो गए। लचित बड़फुकन की बहादुरी, निष्ठा और देशभक्ति के लिए उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ याद किया जाता है। भारत माता के इस सपूत की पावन स्मृति में असम राज्य ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में 24 नवंबर को लचित बड़फुकन स्मृति दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 में राज्य और केंद्र सरकार ने भारतीय इतिहास के इस गुमनाम नायक की 400वीं जन्म जयंती के अवसर पर नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भव्य समारोहों का आयोजन किया।